जंगल है लेकिन वहाँ पेड़ नहीं है, और शहर है लेकिन वहाँ घर नहीं है, और नदी है लेकिन वहाँ पानी नहीं है। बताओ का चीज़। आदिवासी समाज की बेटी हूँ जी जी। और गरीब परिवार से हूँ। जी। बचपन में जो भात और लकड़ा का चटनी खाते हैं, 2 वोट से चुनाव हार भी गई। पूरे सीट में जो है भाजपा का कब्जा है। सीएम फेस तय नहीं हुआ है मैम, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कौन हो सकते हैं सीएम फेस? ज़्यादा जो है भैया लाल जी को जिताने में आपका योगदान रहा, और खासकर जो है आदिवासी भाई बहन, उनका वोट जो है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कन्वर्ट कराया मैम। तो आज हमारे आदिवासी समाज की बेटी रेणुका सिंह जी केंद्र में राज्य मंत्री हैं। और पार्टी कब किसको कहाँ पहुंचा दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। पार्टी सबकी पार्टी है और सबकी हित के लिए है। तो मैं भी कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल मैम, बताइए। जी, मेरा भी एक पहेली है। अ, छोटे मोटे लड्डू तार, कपड़े पहने 9,000। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में, और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में। और आज हम आए हैं जिला कोरिया, और कोरिया जिले के बैकुंठपुर शहर के समीप है ग्राम रडगा। और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं आदिवासी नेत्री, आदिवासी महिला नेत्री, और वर्तमान जो है जनपद अध्यक्ष सौभाग्यवती कुशरो जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। अच्छा मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? मेरा प्रारंभिक जीवन बहुत ही सामान्य तरीके से रहा है। जी जी। चूँकि मैं एक आदिवासी समाज की बेटी हूँ जी जी। और गरीब परिवार से हूँ, जी। तो मेरा प्रारंभिक जीवन बहुत ही सामान्य और सरल तरीके से रहा है। अच्छा मैम, जब आप गरीब थे तो उस टाइम आपका रहन सहन कैसा था फिर? रहन सहन जैसे एक सामान्य परिवार में रहता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बचपन में जो भात और लकड़ा का चटनी खाते हैं। अच्छा। जी, तो इस तरह से कुछ मेरा बचपन था और प्रारंभिक जीवन रहा है। मतलब काफ़ी संघर्षपूर्ण कह सकते हैं मैम। जी। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे मैम, आपका ये शिक्षा कहाँ तक के मैम, पढ़ाई आपका? जी, मेरा शिक्षा बीएससी तक का रहा है। और मेरा शुरुआती शिक्षा मैं मध्य प्रदेश के समीप रामनगर गांव में नेहरू पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मेरी प्राइमरी तक की पढ़ाई हुई है। फिर उसके बाद मेरी जो मिडिल की पढ़ाई है वो बिजुरी में हुई है, स्वामी विवेकानंद में। और फिर उसके बाद की जो मेरी पूरी पढ़ाई है वो मनेंद्रगढ़ में हुई है। अच्छा, मतलब आप मध्य प्रदेश में भी पढ़े हैं मैम, है? जी। अच्छा मैम, साथ ही मैम हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जब आप पढ़ाई आपका बीएससी है मैम, काफ़ी पढ़े हैं, फिर आपने राजनीति में कैसे प्रवेश किया मैम? अ, पढ़ाई के बाद उस दौरान मेरी शादी हुई। जी जी। और मैं जब अपने ससुराल यहाँ आई रडगा में, तो मेरे परिवार वाले राजनीतिक में काफ़ी रुचि रखते थे। मेरे अच्छा। पति काफ़ी राजनीतिक में उनकी रुचि रहती वो है। पहले से थे? जी, उस दौरान उन्होंने सोचा कि हम अपने परिवार से सरपंच बनाते हैं, और सरपंच के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया गया जी जी। 2010 में। और मैं चुनाव लड़ी भी, और जनता ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और जी मैं जी। सरपंच निर्वाचित होकर आ भी गई। पहले ही बार में? जी, पहले ही बार वाह। में। इसके बाद पार्टी ने मुझे मेरे कार्यों को देखते हुए जी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में सलका मंडल में महिला मोर्चा महामंत्री का दायित्व दिया। जी जी जी। जी, फिर उसके बाद मैंने 2015 में जी जनपद सदस्य का चुनाव लड़ी, और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत भी गई। जी। फिर संगठन ने मुझे जनपद अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित किया, जी जी। और काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा उस दौरान। मैंने मेहनत भी किया, पार्टी ने भी बहुत मेहनत किया। मैं जी 2 जी। वोट से चुनाव हार भी गई। ओह। इसके बाद 5 साल निरंतर मैं अपने क्षेत्र में जनता का सेवा करती रही, लोगों के बीच मेरा आना जाना रहा। मतलब बने रहे जी, जनसंपर्क में? 5 साल मैंने लोगों का सेवा किया। जी जी। इसके बाद जनता ने फिर मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया। भरोसा जताया जी, मतलब? भरोसा जताया, और फिर से मुझे
5 साल के बाद जब मैंने क्षेत्र में काम किया था, जो मेहनत किया था, फिर से मुझे 5 साल के बाद सेवा करने का मौका मिला। मैंने फिर से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ी और चुनाव फिर से मैं जीत गई। वाह, मतलब वर्तमान में आप अभी जनपद अध्यक्ष हैं। चलो मैम, आपका राजनीति सफ़र तो काफ़ी अच्छा लगा मैम। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, आपके राजनीति सफ़र में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? राजनीतिक क्षेत्र में मेरे प्रेरणा स्रोत अगर कहना चाहिए तो सर्वप्रथम मेरे पति और मेरा परिवार रहा, क्योंकि हमेशा मेरे साथ मेरा परिवार और मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो मैं अपना प्रेरणा स्रोत तो उन्हें ही मानती हूँ। चलो मैम, ये भी काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे मैम, जब आप बीएससी है आपका, जब आपने राजनीति में प्रवेश किया तो आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? आपके पास और भी ऑप्शन थे उस टाइम। जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि मैं मोदी जी के कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। अच्छा, मतलब मोदी जी के कारण हुए, लेकिन उस टाइम आप और भी ऑप्शन थे मैम, आपके गोड़वाना गणतंत्र पार्टी थे, बहुजन समाज पार्टी थे, जो आपके आदिवासी काफ़ी फेवर करते, फिर उसमें क्यों नहीं गए मैम आप? नहीं, मुझे लगा कि भारतीय जनता ही पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबके मान सम्मान का ख्याल रखती है, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही जाना चाहिए। चलो ठीक है। अगर मैम आपसे अगर कोई पूछे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद की पार्टी है। जी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। जी। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास। तो इसके यही मुख्य उद्देश्य है। चलो मैम, ये तो जान के काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे मैम, पूरा भाजपा लहर है, जी। पूरे सीट में जो है भाजपा का कब्जा है, सीएम फेस तय नहीं हुआ है मैम, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कौन हो सकते हैं सीएम फेस? सीएम के रेस में 2-4 लोग हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व चाहेगी वही होगी और हम सबके लिए वही सर्वोपरि है। जो हाईकमान आपका जी, तय करे। जी। अच्छा, एक और मैम आपके बारे में हमने यहाँ सर्वे किया और हाल ही में जो है भैया लाल भी जो है वर्तमान विधायक बने हैं, लेकिन उसमें जो है आपके समीक्षा बैठक में ये भी सुनने का आया मैम कि सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा जो है भैया लाल जी को जिताने में आपका योगदान रहा, और ख़ासकर जो है आदिवासी भाई बहन उनका वोट जो है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कन्वर्ट कराया मैम, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? मेहनत तो सभी ने किया है, सभी ने संघर्ष किया है, तब ये जीत हासिल हो पाई जी, है। जी, जी। और रही बात आदिवासी समाज के वोटों को कन्वर्ट करने की, तो ये बात लगभग सत्य है, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने मेहनत किया है। उसका ये परिणाम आज आपको देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरह से आज छत्तीसगढ़ भाजपामय हो गया है। किस तरह आपको पता है, कांग्रेस की सरकार ने हाथों में गंगा जल लेकर ये वादा किया था और वादा खिलाफी किया, इसलिए 5 साल जनता त्रस्त थी और इनसे भली भांति जान चुकी थी कि ये झूठा वादा करती है, वादा पूरा नहीं करती है। इसलिए इस बार जनता ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, जिसका नतीजा आपके सामने है। अच्छा मैम, साथ ही ये भी सवाल था मैम, आपने जो है भरपूर योगदान दिया भैया लाल जी के, आपके समीक्षा बैठक में आया, तो आपने उन आदिवासी वोट को कन्वर्ट कैसे कराया मैम? आदिवासी वोटों को हमने ऐसे कन्वर्ट कराया है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासियों की हितैषी रही है। अच्छा। जी, तो हम इस बातों को लेकर संगठन ने हमें जवाबदारी दी कि हमने लोगों के बीच जाके, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आदिवासी समाज की बेटी हूँ, और जब मैं अपने आदिवासी समाज में, अपने परिवार में लोगों के बीच गई, तो लोगों को लगा कि हमार समाज का बेटी आई से, है ना, हमार बात ला वहाँ तक पहुँचा ही। और मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को बहुत अच्छे से उन तक पहुँचाई और उनको लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हमको इस बार वोट देना है। चलो मैम, ये तो बहुत अच्छा लगा मैम। साथ ही में हमने आपके राजनीति सफ़र जाना मैम, आपका जीवन परिचय जाना, काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, और हम ये देख रहे हैं मैम, जैसे आपका नाम भी है सौभाग्यवती, तो आप सौभाग्य लगातार आप बढ़ रहे हैं मैम। तो मेरा सवाल ये है मैम, आपका और आगे का लक्ष्य क्या है, एम क्या है आपका? आगे का मेरा लक्ष्य, पार्टी जो जवाबदारी मुझे देगी वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। सर्वप्रथम पार्टी ही मेरी सब कुछ है, तो पार्टी जो निर्णय लेगी मेरे लिए, मैं हमेशा पार्टी के साथ हूँ।
अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है मैम, आपके क्षेत्र में एक और आदिवासी महिला नेत्री हैं, दबंग लेडी हैं रेणुका सिंह जी। वो भी सरगुजा संभाग से आते हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं। वैसे ही आप भी मैम बैकुंठपुर के एकमात्र जो है आदिवासी महिला नेत्री के रूप में देखा जा रहा है। और आम जनता, आम नागरिक से हमने यहाँ देखा भी मैम, जनता जो है काफ़ी पसंद कर रही है आपको। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भेदभाव नहीं करती जी है। जी। आज हमारे आदिवासी समाज की बेटी रेणुका सिंह जी केंद्र में राज्य मंत्री हैं। सही और पार्टी कब किसको कहाँ पहुँचा दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। पार्टी सबकी पार्टी है और सबकी हित के लिए है। सही सही। अच्छा मैम, ये तो काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके यहाँ तक का। और हमारे चैनल में मैम एक खास कार्यक्रम रहता है छत्तीसगढ़ी जनौला, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं पूछना चाहूँगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त है। अच्छा तो मैम, आप इजाज़त दे दी हैं तो मेरा पहला ये रहेगा मैम, ऐसा क्या चीज़ है मैम जो जंगल तो है लेकिन उसमें पेड़ नहीं है, और शहर तो है लेकिन वहाँ जो है घर नहीं है, और नदी नदी तो है उसमें लेकिन पानी नहीं है। एक बार और रिपीट करना चाहूँगा मैम, जंगल है लेकिन वहाँ पेड़ नहीं है, और शहर है लेकिन वहाँ घर नहीं है, और नदी है लेकिन वहाँ पानी नहीं है। बताओ क्या चीज़ है? अ, नक्शा हो सकता है, क्योंकि पेड़ जंगल पेड़ ऐसा कुछ बोल रहे थे आप, तो मुझे लगता है क्योंकि पहेली वगैरह में थोड़ा सा रुचि रहता है मेरा। तो अच्छा, तो नक्शा कैसे कैसे गैस किया मैम? गैस ऐसे कि मैं जिस तरह से आप बोल रहे हैं पेड़ नदी जंगल ये सब की बातें कर रहे हैं, तो नक्शे में ये सब चीज़ सही। आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर मैम आपका, बहुत सही जवाब दिए। एक और रहेगा मैम आपसे, करिया बन में रहिथव और लाल पानी पीथव, एला मैम पहली के मन बहुत बोलत भी रहीन, और आप महिला हो नारी शक्ति हो तेला उ जान सकथव। करिया बन में रहिथव और लाल पानी पीथव, बताओ का चीज़ है? बहुत आसान सा सवाल है। है। महिलाओं के सर जी पे जी अक्सर पाया जाता है, सिर में जूं बोलते हैं। जी। हाँ, जी वही है। वो लाल खून, वो खून पीता है अभी तो है कि नहीं हुआ नहीं आपको? बिल्कुल बचपन में कभी? नहीं बचपन में हुआ करता बचपन में था। ठीक। जी अब नहीं है। चलो ठीक। अमित जी, मैंने आपका सोशल मीडिया में और यूट्यूब में देखा है कि जिस तरह से आपने केंद्रीय राज्य मंत्री जी का लिया और हमारे भैया लाल राजवाड़े जी का, जी जी तो मैं भी कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल मैम, बताइए। जी मेरा भी एक पहेली है। अ, छोटे मोटे लड्डू तार, कपड़े पहने 9,000। एक बार और बताइए मैम। छोटे मोटे लड्डूदार, कपड़े पहने 9,000। बहुत ही ईजी है। छोटे मोटे लड्डूदार, कपड़े पहने 9,000। ये तो बहुत असमंजस में डाल दिया मैम। मैं सबसे पूछता हूँ, हालांकि देख के पूछता हूँ, आंसर पता रहता है, लेकिन छोटे मोटे लड्डूदार लड्डूदार, कपड़ा पहने 9,000। वो हमारे घर में भी उपयोग होता है, अक्सर रसोइयों में उपयोग होता है इसका। तो तो ये नारियल की? नहीं, नारियल नहीं है। तो अच्छा, बंदाबाजी, नहीं फूलबाजी? नहीं, तो आप बता दीजिए। ये प्याज है। अच्छा, जैसे? जैसे कि छोटे मोटे लड्डूदार, गोल मटोल होते हैं, लड्डू जैसा आकार होता है, और जब उसका हम छीलते हैं, छिलका निकालते हैं, तो कई परत में रहता है, इसलिए छोटे मोटे लड्डूदार, कपड़े पहने 9,000। वाह, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा आपका ये जनौला। ये मैं किसी के लिए और रिपीट करूँगा मैम, बहुत अच्छा लगा। चलो, इसका आंसर मालूम नहीं था, आप बता दिए, बहुत अच्छा लगा मैम। ठीक है मैम, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी धन्यवाद, आपका भी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः धन्यवाद मैम। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बैकुंठपुर क्षेत्र से जनपद अध्यक्ष सौभाग्यवती सिंह कुशरो जी, और काफ़ी चर्चित चेहरा है बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में मैम का। और उम्मीद है कि ये कहानी, इनके जो है संघर्ष की कहानी, जीवन परिचय जो है आपको काफ़ी पसंद आए। और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।